Welcome. We are discussing problem set of mechanical properties of solid. देखो पहला क्वेश्चन है which of the following relation is true? So this is Young's modulus का relation है with eta and sigma. Eta क्या है? Eta is modulus of rigidity and sigma क्या है? Sigma is used for Poisson's ratio. ठीक है, कभी कभी ईटा के जगह जी भी लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए. ठीक है, so y is Young's modulus, eta is modulus of rigidity and sigma is Poisson's ratio. So these are our standard relation and हमें पता है इसमें से रिलेशन D जो है it is true. ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है which of the following rod of same material, whenever we say same material it means Young's modulus या modulus of elasticity, moduli of elasticity are constant. अंडर को मैक्सिमम इलोंगेशन के बारे में पूछा है डेल्टा एल व्हेन सब्जेक्टेड टू गिवन फोर्स, मतलब हमारा फोर्स फिक्स रहेगा. अब हमारे पास इलोंगेशन का रिलेशन है डेल्टा एल इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई. कहाँ से आया सर? यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. डेल्टा एल इधर चला गया, वाई नीचे आया, ए नीचे आया, एल ऊपर चला गया. ठीक है, अब देखो सेम मटेरियल मतलब y सेम है, गिवन फोर्स मतलब F सेम है. सो डेल्टा L विल बी मैक्सिमम व्हेन न्यूमरेटर इज मैक्सिमम एंड डिनोमिनेटर इज मिनिमम. सो देखो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ एंड मिनिमम डायमीटर कहाँ पर होगा? सो ऑप्शन सी हमारे कंडीशन से मैच करता है कि लेंथ मैक्सिमम है सो न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा, डायमीटर 2 2 1 1, तो डायमीटर यहाँ पर लीस्ट है, तो इसलिए डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, द वैल्यू विल बी मैक्सिमम, सो डेल्टा एल विल बी मैक्सिमम. ठीक है, क्वेश्चन 3 देखो कहाँ है. रोप 1 सेंटीमीटर इन डाया, डाया दिया है 1 सेंटीमीटर, ब्रेक्स इफ टेंशन इन इट एक्सीड्स बाय 500 न्यूटन. द मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू द सिमिलर रोप ऑफ डाया 3 सेंटीमीटर. तो ये नया डी डैश, ये अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो ये टी डैश बता दो. देखो मटेरियल सेम है, इसका मतलब हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस सेम होना चाहिए और ये होगा टेंशन अपॉन एरिया. सो पहले केस में ये आएगा 500 न्यूटन अपॉन एरिया आ जाएगा π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर. ठीक है, या हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर. अब दूसरे केस में यही आएगा टी डैश अपॉन ए डैश. सो टी डैश निकालना है, ए डैश आ जाएगा π/4 इंटू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो देखो दिस इज टी डैश अपॉन 9 टाइम्स ओरिजिनल एरिया. ठीक है, ये 9 इंटू π/4 आने वाला है, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू π/4 है. सो बेसिकली एरिया 9 टाइम्स बढ़ गया. ठीक है, ये दोनों सिग्मा यू की वैल्यू है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट 500 अपॉन π/4 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू टी डैश अपॉन 9 इंटू π/4. π/4 चले गए, 9 मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे. दिस इज 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन. है क्या ऑप्शन? यस सर सही है. क्वेश्चन 4 देखो क्या कहता है. अ क्यूब ऑफ साइड 40 mm, क्यूब है हाँ, मतलब सभी साइड से, हैज इट्स अपर फेस डिस्प्लेस्ड बाय 1 mm बाय अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 8 किलो न्यूटन. इस प्रकार का सा अगर कोई क्यूब है तो इसका ये जो अपर फेस है इट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.1 mm. कितनी साइड है इसकी? 40 mm बाय अ फोर्स ऑफ
कितना फोर्स लगा है? 8 किलो न्यूटन। सो देखो शियर मॉड्यूलस पूछा है, हमें रिलेशन पता है, शियर मॉड्यूलस ईटा, या इसे हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी भी कहते हैं, इट इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा एक्स इन गिवन लेंथ। तो टेंजेंशियल फोर्स है 8 किलो न्यूटन का, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया आने वाला इसका 40 mm की साइड है, सो 40 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, डेल्टा एक्स नीचे रहेगा, वो है 0.1 mm। एल ऊपर चला जाएगा, लेंथ है 40 mm। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली। अब देखो ये आ जाएगा 8,000, ये 40 चले गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40, 8,000 आ गए, ये 40 इस 40 के साथ चले गए हैं, नीचे कितना बचा? 0.1 इंटू 40 विल बी 4, 0.1 इंटू 40 विल बी 4, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे +6। अब 4 2 जा, so this is 2000, that is 2 into 10 to the power 3, so आंसर आना चाहिए 2 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है क्या? यस सर। देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए कि स्टील के लिए ये वैल्यू ज्यादा रहती है, स्टील हैज हाईएस्ट इलास्टिसिटी। ठीक है, आपके मन में रबर आता होगा तो रबर में स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है यहाँ पर। A 5 meter long aluminium wire with Young's modulus of 7 into 10 to the power 10 Newton per meter square has diameter of 3 mm, supports 40 kg mass. In order to have same elongation same, of copper wire, so this is for aluminium, so अभी कॉपर के लिए लिखेंगे, फॉर कॉपर वायर यंग्स मॉड्यूलस है, ये वैल्यू गलती से 1.2 हो गई है, इट शुड बी 12। सेम ऑफ सेम लेंथ एंड सेम वेट, जब लेंथ सेम है तो एल सेम आएगा, वेट सेम मतलब एफ सेम आ जाएगा, इलोंगेशन सेम मतलब डेल्टा एल भी सेम आएगा। डायमीटर कितना रहेगा ये पूछा है। सो देखो सेम इलोंगेशन का रिजल्ट रिलेशन है डेल्टा एल इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। सो देखो ए एफ एल ये सभी सेम हो गए, तो डेफिनेटली ए इंटू वाई का प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एल्यूमिनियम पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर दैट इज 3 mm का स्क्वायर। सर आपने mm क्यों लिया? क्योंकि ऑप्शन भी mm में है। दिस इज एरिया इंटू वाई की वैल्यू इक्वल टू, वही कॉपर के लिए रहना चाहिए, पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 10। अब देखो ये 10 टू द पावर 10 चले गए, पाई बाय 4 चले गए, सो इट मीन्स डी स्क्वायर इक्वल टू 3 mm का स्क्वायर विच इज 9 mm स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 12, 3 3 जा 3 4 जा 7 3 जा 21, 21/4। तो ये लगभग
5 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 5 का अगर रूट लेते हैं तो ये 4 से वैल्यू 4 से ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू 2 से ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9। ये d का जो स्क्वायर आ रहा है इट इज बिटवीन 4 एंड 2 एंड 3। ये स्क्वायर 4 एंड 9 के बीच में है। 21/4 इज 5.25। ठीक है, ये 4 एंड 9 के बीच में है, मतलब इसका रूट 2 एंड 3 के बीच में रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहना चाहिए। क्वेश्चन 7 देखो, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी इन कॉपर वायर विच प्रोड्यूसेस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन दिया है 0.1%, दैट इज 0.1 अपॉन 100। क्या मैं इसे 10 टू द पावर -1 लिखूं? दिस इज 10 टू द पावर 2, ऊपर चले गए तो -2, तो दिस इज 10 टू द पावर -3। ठीक है, और यंग मॉड्यूलस दिया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11। हमें एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन पता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, पर यहाँ पर स्ट्रेस के बारे में पता नहीं है, तो स्ट्रेन पुट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, स्ट्रेस पुट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वाई एंड स्ट्रेन। तो ये आ जाएगा y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, तो दिस इज 1/2 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -6 ये आ जाएंगे 10 इंटू 10 टू द पावर +11, 10 टू द पावर +11 -6 5। अब 5 में से एक 10 मैं इधर ले लेता हूँ, दिस इज 11/2 इंटू 10 टू द पावर 4, यह आ जाएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। एनर्जी डेंसिटी है जूल्स पर मीटर क्यूब। है क्या ऑप्शन? हाँ सर, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स पर मीटर क्यूब ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 देखो क्या कहा है, young modulus of elasticity of material y is equal to 1.5 times, that is 1 into 1/2 of modulus of rigidity, that is eta। पॉइजन्स रेशो पूछा है। अब देखो इसे मैं 3/2 लिख सकता हूँ, और y ईटा एंड सिग्मा का रिलेशन हमारे पहले क्वेश्चन में ही था, y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा इंटू ईटा। क्या मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर? हाँ सर कर सकते हो, दिस इज 3/2 ईटा इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस पॉइजन्स रेशो सिग्मा इंटू ईटा। ईटा ईटा चले गए, 2 नीचे आ गए, 3/4, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so 3/4 -1 इक्वल टू ईटा, सॉरी इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 -1 इज -1/4। पॉइजन्स रेशो सर निगेटिव आया यहाँ पर, इस केस में वैल्यू निगेटिव इसलिए ही आ रही है क्योंकि लेंथ बढ़ती है तो रेडियस कम होती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखो क्या कहता है, if the work done in stretching a wire by 1 mm is 2 joule, the work necessary for stretching another wire of same material मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम, but double radius of cross section and half the length by 1 mm is, elongation सेम है। so देखो वर्क डन का रिलेशन हमें पता है, वर्क इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इसे ही हम हाफ स्ट्रेस को लिख सकता हूँ मैं y इंटू स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। सो पहले केस में ये वर्क आ जाएगा 2 जूल इक्वल टू हाफ y, स्ट्रेन आ जाएगा 1 mm अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर l है तो इसका इंटू वॉल्यूम विल बी एरिया विच इज पाई r स्क्वायर इंटू l।
अब ये दूसरी केस जो है, जहां पर कहा है वर्क डन निकालो, मटेरियल सेम है तो y सेम आएगा, इलोंगेशन सेम है, हाफ द लेंथ, लेंथ हाफ हो गई, ठीक है, और वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ। सो रेडियस डबल हुई है, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर एंड लेंथ हुई है हाफ। सो देखो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, ये 2 बाहर आ जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे, उसका स्क्वायर 4, सो इंटू 4, 1 mm अपॉन एल का स्क्वायर, दिस इज 2r स्क्वायर विल बी 4r स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आप अगर ठीक से देखते हो तो देखो ये इक्वेशन में ये 4 एडिशनल है, हाफ, ये y की वैल्यू मैंने लिखी नहीं, ओके ये y है, y है 4 एडिशनल आए, ये 4 एडिशनल आए और ये 2 एडिशनल आए, so this is 4 4 is 16, 16 by 2 8, बाकी तो हाफ y 1 mm अपॉन एल ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये बिल्कुल 1 जैसा ही है, बट इस सब की वैल्यू है 2 जूल, तो ये वर्क आने वाला है 8 इंटू 2 जूल्स, दैट इज 16 जूल। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन 10 देखते हैं। A substance break down by a stress of 10 to the power 6, मतलब ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, ब्रेक डाउन अल्टीमेट पर होता है। If the density of material of the wire is 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube, the length of wire of that substance which will break under its own weight, ठीक है, ओन वेट मतलब m इंटू जी आ जाएगा, डेंसिटी दी है तो मास को हम यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी कह सकते हैं। वायर इज सिलेंड्रिकल, सो इसे रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा वेट। तो देखो अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस केस में फोर्स आ जाएगा वेट अपॉन एरिया, वेट है रो इंटू ए इंटू एल अपॉन जी अपॉन ए कैंसल, तो एल की वैल्यू आनी चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन रो इंटू जी, वैल्यू पुट करो, दिस इज 10 टू द पावर 6, रो की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू है 10, so this is 10 to the power 4, ऊपर बचे जाएंगे तो 10 to the power minus 4, 6 minus 4 is 2, 10 to the power 2 is 100 by 3, this is 33.3। अब इतनी लेंथ इसके अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इससे थोड़ी सी भी ज्यादा लेंथ होगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो आंसर आना चाहिए B34। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन 11 में इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल सेक्शन दिया है, देखो क्या हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी लेंथ l बाय 3 है, टोटल लेंथ l है, तो ये हो जाएगी 2l/3, यहाँ पर 3f लग रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3f रहेगा, इधर 2f लगा है तो यहाँ पर 2f रहेगा, ठीक है। बस इलोंगेशन निकाल लेते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई, इस केस में आ जाएगा 3f इंटू 2l/3 अपॉन ए इंटू वाई, इस केस में आ जाएगा 2f इंटू l/3 अपॉन ए इंटू वाई।
इसे 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे, तो टोटल एलोंगेशन विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दैट इज 3 चले जाएंगे, so 2FL upon AY plus this is 2FL upon 3AY। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 3AY, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 इंटू FL है हमारे पास ऑप्शन 8FL अपॉन 3AY। क्वेश्चन 12 देखो, टू आइडेंटिकल वायर्स ऑफ रबर एंड आयरन, आइडेंटिकल है, लेंथ सेम, एरिया सेम, are stretched by the same weight, force भी same, then the number of atoms in iron wire will be। अब हमें पता है आयन के कंपैरेटिवली रबर का इलोंगेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है, आयन का इलोंगेशन कम रहेगा, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, फोर्स स्ट्रॉन्गर मतलब डिस्टेंस कम रहेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स आर डेंसली पैक्ड, मतलब डेफिनेटली atoms in iron will be more than that in rubber। यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी।